तो अल्लाह बेहयाई को पसंद, बोलो भाई, नहीं करते। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, वो लोग जो ये चाहते हैं कि मुआशरे में बेहयाई फैले, उनके लिए दर्दनाक अजाब अल्लाह ने तैयार करके रखा हुआ है। बेहयाई किसे कहते हैं? इसी को तो कहते हैं बेहयाई, कि मर्द और औरत खुले गप्पे मार रहे हैं एक दूसरे से और एक दूसरे को देखकर हराम लज्जतें हासिल कर रहे हो, कोई आपस में हिजाब ना हो। अल्लाह को औरत में हया इतनी पसंद है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कुएं में एक बुजुर्ग की बेटियों को पानी पिलाते हैं और वो बेटियां वापस मूसा अलैहिस्सलाम के पास आती हैं कि हमारे अब्बा आपको उजरत देना चाहते हैं, कमीशन, तो कुरान उनकी चाल का भी तस्करा करता है। जाअत इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहया, फरमाया कि उनमें से एक आई हया और शर्म के साथ चलती हुई। तो अल्लाह को औरत में हया और शर्म का उनसर इतना पसंद है कि जहां भी कुरान में औरत का तस्करा है और उसमें हया की बात है तो अल्लाह ने उसको फौरन क्या किया? हाईलाइट किया है। कुरान औरत का नाम भी जिक्र नहीं करता। फिरौन की बीवी का जहां भी तस्करा आया, अल्लाह ने ये नहीं कहा आसिया ने कहा, अल्लाह ने कहा इमरातु फिरौन, फिरौन की, बोलो भाई, बीवी ने कहा। जहां नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र आता है, फिरौन, अल्लाह ताला कुरान में नूह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम नहीं लेते। क्या कहते हैं कि जब ये कह के बात यानी जरूरत पूरी हो सकती है तो नाम लेने की क्या जरूरत? फरमाया कि नूह की बीवी, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, बात आ रही है समझ में? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया का तस्करा आया, इब्राहिम की बीवी। फसक्कत वजहहा, कुरान कह रहा है इब्राहिम की बीवी ने अपने पेशानी पे हाथ मारा, कहीं भी नाम नहीं आ रहा। हजरत मरियम का नाम है। उसकी एक हिकमत है कि हजरत मरियम के बारे में कुरान क्लियर करना चाहता है कि हजरत मरियम वालदा थी ईसा की, ईसा की वालदा उनके अलावा कोई भी नहीं, और ईसा के बाप नहीं थे, लिहाजा नसब कहां से चलेगा? मरियम से। ईसा इब्ने मरियम, कुरान बार बार कह रहा है, क्योंकि अगर ईसा के साथ इब्ने मरियम ना लगा हो तो यह इश्तिबा हो सकता है कि फिर इनके कोई वालिद होंगे जिनकी तरफ निस्बत होनी चाहिए। तो जहां क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी वहां औरत का नाम लिया जाएगा, जहां जरूरत नहीं पड़ेगी जायज है, मगर बेहतर क्या कि उसको छुपा दिया जाए। तो इतनी हया की तालीम जो कुरान दे रहा हो वो को एजुकेशन सिस्टम को बर्दाश्त करेगा? निकाह में भी औरत का नाम लिया जाता है ताकि वाज़े हो जाए कि किसका निकाह किसके साथ हो रहा है। जो मजहब इस हया का कायल हो, कुरान कह रहा है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, औरतों को कह रहा है कि आप अपना पांव, अपनी पाजेब जमीन पे इतनी जोर से मत मारो कि इस जेवर की झनकार, इसकी आवाज गैर मर्दों के कान में जाए। और आप कह रहे हो जिस मौलवी को अपनी बीवी पे एतमाद नहीं है वो को एजुकेशन के खिलाफ बोलेगा। ये कमेंट्स आ रहे हैं हमारे खिलाफ, नहीं आ रही बात। आपको एतमाद है, आप अपनी बेगमों को एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाएं, लेकिन फिर मुझे फोन ना करें कि बेगम भाग गई है। हाँ, ऐसा हो रहा है। अगर मैं जो केसेस मेरे पास आते हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दूं, मैं नहीं कह रहा सब खराब होते हैं, जो कि बार बार बता रहा हूं, ये नहीं कि आपकी बीवी लाजमी भागेगी। मैंने बताया था ना कि अगर किसी स्कूल में आप चर्स तकसीम करना शुरू कर दें तो सब नहीं पिएंगे, बहुत से बचेंगे, लेकिन उसमें आप ये दलील दें कि जिसको अपने बच्चे पर एतमाद नहीं है वो ऐसे स्कूल में दाखिल ना कराए जहां चर्स तकसीम नहीं होती, जहां चर्स तकसीम होती है। ये दलील सही होगी? भाई मैं अपने बच्चे की जितनी मर्जी तरबियत करूं, मगर मैं ये कह के चर्सियों के स्कूल में दाखिल करा दूं कि मुझे अपने सपूत पे एतमाद है, मुझे पता है वो चर्सियों के साथ बैठ के चर्स नहीं पिएगा, मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से हलाकत में क्यों फेंकूं? भाई तरबियत में ये बात दाखिल है कि बच्चे का उठना बैठना देखा जा रहा है। आप कितनी अच्छी तरबियत करें फिर भी आप बच्चों को हीरोइन शो में बैठने नहीं दोगे। आपको अपनी बीवी पर कितना भी एतमाद हो फिर भी आप बिला जरूरत शदीदा, जरूरत की बात अलग है, बिला जरूरत उसे मर्दों में बैठने नहीं दोगे, क्योंकि इंसान है, फरिश्ता नहीं है। लोग समझते हैं इनका तकवा बिल्टन है, बिल्टन तकवा है, कुछ भी हो जाए तो ये कंपनी की तरफ से है। अल्लाह ने इंसान को बुराई भी बताई और अच्छाई भी, हर इंसान ऐसा है, और सिर्फ पैगंबरों की हिफाजत का वादा किया है, बाकी किसी की हिफाजत का अल्लाह ने वादा नहीं किया। कितने केसेस हैं, ब्रॉड माइंडेड लोग मेरे पास ज्यादा आते हैं,
यार मेरी बेगम ने कहा मैं दुबई जाना चाहती हूँ एक्चुअली मेरे वहाँ। मैंने कहा जाओ यार, कोई मसला नहीं बेगम, लाइफ एंजॉय करो, कोई मसला नहीं, हम कोई मौलवियों की तरह थोड़ी हैं। दुबई चली गई, वहाँ गई, फिर वहाँ से आई, फिर वो कज़न आया हुआ था, उसने कहा कि मैं शोहर से पूछ रहा है कि मैं अपनी कज़न को ज़रा शॉपिंग करा के ले आऊं। हाँ भाई बहन भाई हैं, कोई मसला नहीं है, जाओ। कज़न से क्या हो गया, आंख मटक्का। इतनी मोहब्बत से मियाँ बीवी रह रहे थे और कज़न से क्या हो गया। जिस दिन वो साहब कह रहे हैं, आपका जहन किसी का भी उस साहब की तरफ नहीं जाएगा, ये किसी का राज में फाश नहीं कर रहा, कोई जानता ही नहीं है उनको, और ये बयान सुन के भी इंशाअल्लाह नहीं पहचानेंगे। बहुत पुराना वाकया है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग ये समझते हैं कि मैं मिंबर पे लोगों के राज फाश कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इंशाअल्लाह खुद उस आदमी का भी जहन नहीं जाएगा इस तरफ। जिस दिन कज़न रुखसत हो रहे थे, वापस जा रहे थे कराची, इन साहब ने कहा मुझे शक उस वक्त हुआ कि मेरी बेगम बहुत ज़्यादा गमज़दा थी, जो मेरी रुखसती पर इतनी गमज़दा नहीं होती। मैं जब अमेरिका जा रहा होता था तो इतना रोना नहीं आता था, जिस दिन कज़न जा रहा था तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा बेगम कुछ ज़्यादा हो गई, इतना और कज़न भी फूट फूट के रो रहा है। कज़न भी क्या कर रहा है, फूट फूट के रो रहा है। मैंने कहा यार मेरी बीवी है, मुझे इतना रोना नहीं आता और ना इसको इतना रोना आता है, ये दोनों को इतना क्यों रोना आ रहा है। लेकिन ब्रॉड माइंडेड हैं, कोई बात नहीं, एक्चुअली बहन भाई हैं नहीं, लेकिन तरह तो है ना बहन, होता है मोहब्बत प्यार तो होता है। इस्लाम भी किसका दर्स देता है, प्यार और मोहब्बत। कोई बात नहीं। बेगम को मैंने पूछा ये क्या माजा है, उसने कहा भाई ये इतने खर्च किया तो रोना तो आएगा, चलो ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद फिर फ़ोन पे क्या शुरू हो गई, एक एक घंटा कहने मुझे शुरू हुआ। मैंने कहा यार ये इतना ब्रॉड माइंडेड बनना भी सही कुछ ज़्यादा हो गई। बेल आखिर इन्होंने बेगम से मोबाइल लिया कि यार ये रातों को उठ के 3-3 4-4 बजे तक फ़ोन पे लगे रहती हो, अपने सगे भाई के साथ किसी को ऐसी मोहब्बत नहीं होती। ये कुछ बेगम कुछ ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड बनते जा रहे हैं हम लोग। ये मैं मौलवियों की बातें नहीं कर रहा, मैंने पिछले दर्स में मौलवी साहब का किस्सा सुनाया था ना, लेकिन तो वो मैंने इसलिए सुनाया था कि जो कुरान पढ़ा रहा है और जिसका किरदार इन तोहमतों से हमेशा पाक रहा, जब वो फितने में मुब्तला हो सकता है, तो लिबरल आदमी जिसकी नज़र में इन चीज़ों की इतनी वैल्यू नहीं है कि अगर उससे मुस्कुरा के बात कर ली, उसको कर तो क्या हो गया, कोई तूफान तो नहीं आ गया ना, तो उनको कितना खतरा होगा। तो कहते हैं जब मैंने फ़ोन लिया उससे तो बेल आखिर नतीजा मुख्तसर ये कि उसने कहा कि मुझे फारिग कर दो। क्या कर दो, तलाक दे दो, मैं वहाँ शादी करूँगी। तो ये हो रहा है। तो इसलिए मेरे भाई ज़्यादा लिबरल बनने की, मैं बदगुमान होने की इजाज़त नहीं दे रहा आपको कि आप बदगुमान होना शुरू हो जाएं घर वालों पर। अल्लाह ताला जिस चीज़ को पसंद नहीं करते, पूरी सूरह नूर की आयतें हैं कि औरत अपनी जीनत किसके सामने, सिर्फ शौहर, बाप, भाई, भतीजा, भांजा, इनके सामने जीनत और ससुर के सामने जाहिर कर सकती है। पूरी फहरिस्त कुरान ने बयान की है कि इनके अलावा औरत किसी के सामने जीनत जाहिर नहीं कर सकती, ना कुरान पढ़ते हुए। अब आपको एजुकेशन में कुरान सिस्टम रख दें कि कुरान पढ़ा जाएगा सुबह शाम, लेकिन कुरान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कुरान कह रहा है जवान औरत, ये जो लड़की जवानी के करीब हो वो भी उसी के हुक्म में दाखिल है, वो लड़के के सामने जाहिर जीनत जाहिर नहीं कर सकती। और आप कह रहे हैं हम कुरान पढ़ा रहे हैं, हमें ऐसा कुरान नहीं चाहिए। आप उनको अंग्रेजी पढ़ा दें, लेकिन को एजुकेशन सिस्टम को क्या कर दो मेरे भाई, ख़त्म कर दो। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अवाम की जिम्मेदारी है। मैं किसी सियासी तंजीम के खिलाफ नहीं कर रहा आपको कि आप क्या उनका मोटिव है, ये जिसका भी हो, लेकिन अवाम, सियासी लोग चाहे मजहबी जमातें हों या लिबरल हों, वो देखती हैं पब्लिक किधर जा रही है। तो पब्लिक अगर ये अवाम मुतालबा करेगी हुक्मरानों से कि हमें को एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहिए, तो हुक्मरान इस पर आएंगे। पब्लिक इसमें खामोश होकर बैठ गई है, कंप्रोमाइज़ करके बैठ गई है, जिससे हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी मुस्तकबिल में। मुझे KPK की एक वीडियो किसी ने भेजी, अजीब बदमाशी है। मेल टीचर पढ़ा रहा है जवान लड़कियों को, और वो चूंकि वहाँ गैरत हया ज़्यादा है निस्बतन, तो बेचारी लड़कियों ने मुंह पे चादरें की हुई हैं और इतनी मुश्किल से वो पढ़ रही हैं। 2-3 लिबरल खवातीन वो बेपर्दा बैठी हुई हैं, बाकी 80% लड़कियां क्या कर रही हैं, अपने टीचर से ना शर्म व हया की वजह से हिजाब लिया हुआ है, एक टेंशन में है। मुसलसल मुंह पे कपड़ा डाल के पढ़ना कितना मुश्किल काम है। और साथ में दूसरी क्लास है, वहां फीमेल टीचर पढ़ा रही है किसको, लड़कों को, और वो मुस्टंडों की तरह बैठ के क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या बदमाशी है भाई। उसको इधर भेज दो और इसको कहां भेज दो, उधर भेज दो, इसमें कितना टाइम लगता है। लेकिन दावे क्या कि जिसको एतमाद नहीं है ना अपनी बेटियों पे, एतमाद नहीं है, वो कोई